देखो क्लास 10 मैथ, देखो फर्स्ट चैप्टर तुमको पढ़ना है रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखो ये सब नंबर जानने के पहले बहुत सारे नंबर तुमको जानना है जो जानते ही होंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एनी प्रॉब्लम? एनी 1 2 3 4 होल नंबर और काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो। जीरो, ये सब तो सब आता ही है। इवन नंबर जो 2 से पूरा डिविजन हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से पूरा डिविजन ना हो, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, तो ये सब आता है। कोई दिक्कत? तो रियल नंबर जो चैप्टर है इससे पहले रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। कौन नंबर? रेशनल। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? वैसा नंबर जो p बटा q के फॉर्म में रहे, यानी p/q के फॉर्म में रहे और q 0 के बराबर ना हो, से रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर सब क्लास 9 में पढ़ चुके हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मेटिक रिपीटिंग ना हो, जानता है। और रियल नंबर में दोनों आ जाएगा, रेशनल एंड इरेशनल, बोथ आर कॉल्ड रियल नंबर। तो दिक्कत यहाँ तक हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसमें जो चैप्टर में पढ़ने का है रियल नंबर में, एक ये ध्यान से देखेगा, पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो हट गया ना, लेकिन नहीं बता देंगे, जानकारी किस किताब में होगा। तो यूक्लिड डिवीजन सिलेबस से हट गया है, तो इसमें भी हट जाएगा, मतलब बुक पुराना ना, इसलिए अप टू डेट नहीं हुआ। अच्छा फिर बता देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो चीज क्या है, देखो हम लोग बचपन से जैसे भाग लगाते हैं, 2 से 7 में भाग लगाया, क्या हो गया? 3। तो कितना शेष बचेगा? इसको लिखेंगे 7 बराबर 2 गुने 3 जोड़ 1, लिख सकते हैं क्या? यानी क्या होता है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एक ही होता है ना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी को यूक्लिड साहब ने एक नया रूप दे दिया। अगर कोई 2 नंबर है a एंड b, ध्यान से देखेगा, a एंड b, जिसमें a नंबर को b से अगर भाग लगाए, b से भाग लगाए तो q टाइम लगेगा, शेष कितना बचेगा? r। तो r और यहाँ पे रिलेशन होगा a = bq + r। यही है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी की वजह देखो, डिविडेंड कौन है? a, डिवाइजर क्या है? b, क्वोशिएंट क्या है? q और प्लस रिमाइंडर। एक चीज को नए रूप में लिख दिया गया। इसमें ये r का जो होगा 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b से छोटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे? व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर्स, व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, 2 page number A and B are such that when A is divided by B, then it exists Q as a quotient and R as a remainder and satisfy relation A बराबर BQ plus R, where R is greater than equal to 0 but less than B। कोई दिक्कत? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बिहार बोर्ड में नहीं हटाएंगे, है ना। अगर कोई 2 संख्या A और B, अगर कोई 2 संख्या A और B जिसमें A को B से भाग लगाए, समझा ना, a को b से भाग लगाए तो q भागफल प्राप्त होता है और r शेषफल प्राप्त होता है। और हमारे समीकरण जो प्राप्त होता है a बराबर bq प्लस r, जो r होगा 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा। ये इसी का एक नया ट्रांसफॉर्म है, कोई बड़ा भारी चीज नहीं है। अब देखो इसी से क्या देखेंगे हम, 3 से अगर कोई संख्या a में भाग लगाएंगे, q टाइम लगेगा, शेष कितना बचेगा? तो r के जगह क्या बचेगा? 0 1 2। तीसरा नहीं बचेगा, या तो 0 बचेगा या तो 2, और कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। a बराबर 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, 3 टाइप का नंबर आएगा पूरे नंबर सिस्टम में। अगर नंबर को हम 3 से भाग लगाएं, तो दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अगर 4 से भाग लगाएंगे a में, q टाइम लगेगा, शेष कितना बचेगा? r।
क्या बचेगा? तो आगे जाकर क्या बचेगा? 0 1 2 3 3। पढ़ोगे तो बहुत मन लगेगा, है ना? पढ़ाई बहुत आसान है, मैथ तो बहुत आसान है। चलो क्या बचेगा? 0 1 2 3। इररेड्यूसिबल नंबर कितने प्रकार का होगा? 4 क्यूब प्लस 0, 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3। एनी प्रॉब्लम? 4 से भाग लगाएंगे कितना टाइप का नंबर आएगा? अच्छा चलो 5 से भाग लगाएंगे ए में कितना क्यू टाइप बचेगा? शेष कितना बचेगा? आगे जाकर क्या बचेगा? 0 1 2 3 4 बचेगा। नंबर से कितने टाइप के होंगे? 5 क्यूब प्लस 0, 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 4। मुझे समझ में आ गया होगा एक डिवीजन लेमा कोई बड़ा भारी चीज था नहीं, तो एक सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी जानना तुमको जरूरी है ना? हम इसको लिखवा देंगे बाद में, है ना? या किताब में भी लिखा होगा, लेकिन मैं अपना स्टेटमेंट में लिखा दूंगा। देखो याद करना भी बहुत सिंपल है। देखो मैं इसी तरीका से बोलता हूँ, ये याद रखना है। इसके बाद देखो व्हेन टू पॉजिटिव नंबर्स, ये जो नियम काम करेगा पॉजिटिव नंबर पे, नेगेटिव नंबर पे नहीं। इसलिए पहले बोल दिए व्हेन टू पॉजिटिव नंबर्स a and B are such that when a is divided by B then it exists q as a percent and r as a remember and satisfy a relation a बराबर b q plus R where r greater than equal to 0 and less than B बराबर ये तुम्हारा इक्वेशन लेवा। अब आगे चीज जो तुम्हारे सिलेबस में है ब्लैक पेन ये तुम्हारे सिलेबस में है, आगे वाला चीज समझ में आ गया? अब आगे नंबर तो सब पता है ना, कुछ टाइप्स के नंबर तो नहीं पता होगा, तुमको पता है कि क्या नंबर नहीं पता होगा? जाओ ये नंबर पता होगा, परफेक्ट नंबर पता नहीं होगा, नहीं पता होगा? हम जानते हैं कि नहीं पता होगा। देखो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, कोई पूछ दे, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ दे तो देखो वैसा नंबर जिसके फैक्टर्स का जोड़, फैक्टर्स का जोड़ उसके नंबर का डबल आ जाए उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्लास 6 या 7 में आर तक पढ़ने का है। देखो इसमें दो ही नंबर होते हैं 6 एंड 28। 6 का देखो फैक्टर करो, 1 एक से कटेगा, फैक्टर बने जिससे डिविजन हो जाए, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 बचेगा जोड़ो तो 2 3 9 9 3 11 14 12 होता है। हाँ एक दूसरा नंबर 28 है, इसको भी जोड़ो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, जोड़ना 56 आ जाएगा, तो 28 में 56 हो जाता है। तो दो ही नंबर परफेक्ट है। और भी नंबर के होगा, को प्राइम नंबर जानते हो? को प्राइम नंबर जरूर पड़ेगा इसमें। को प्राइम नंबर सहवास्तव संख्या जानती हो? हाँ आता है तो उत्तम, नहीं आता तो अति उत्तम, है कि नहीं? ना बेचक बोलना है। देखो को प्राइम नंबर इसमें जरूर पड़ेगा चैप्टर में। द पेयर ऑफ नंबर्स, द पेयर ऑफ नंबर्स which HCF is equal, HCF HCF को देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब पेयर ऑफ नंबर्स का HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, वैसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 और 6 HCF निकाले पता है 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर होगा। वैसा कोई भी दो पेयर ऑफ नंबर जिसका महत्तम समावर्तक NaCF 1 आ जाता है उसे क्या कहते हैं? को प्राइम उसको हिंदी में सहवास्तव क्या कहते हैं? चलो कुछ ए नंबर के बारे में जानना होगा, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। हाँ, द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसको हिंदी में भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इन्होंने कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। चलो ये नंबर जानते हो? 2 इन ब्रैकेट ऐसे कैसे लिखें? 2 इन प्राइम नंबर ये जानते हो? द टू कंसेक्यूटिव 2 इन प्राइम नंबर फिर पड़ेगा इसका 2 consecutive odd numbers which is different. द 2 consecutive प्राइम नंबर, ऑड नंबर नहीं बेटा, ऑड नंबर नहीं, द 2 consecutive Prime number. प्राइम नंबर which is differ by 2। वैसा दो लगातार आभास संख्या जिसके अंदर 2 हो, जैसे 5 7 5 प्राइम नंबर 7 प्राइम नंबर, अंदर कितना? 2 सो 2 प्राइम नंबर कहेंगे। हिंदी में कहते हैं जुड़वा आभास। क्या कहते हैं? 7 7 नहीं होगा,
3 5 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, 71 73 हो जाएगा। ये सब 2 प्राइम नंबर, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप्स के नंबर्स हैं, जो जरूरत पड़ेगा तो आगे हम बताएंगे। समझ में आ गया? ये सब तो कॉमन है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, है ना, ऑड नंबर। कोई दिक्कत? इक्विटी लेमा समझ में आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं तुम्हारे जो तुमको सिलेबस में छोड़ा है, इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम, इसे पहले पढ़ भी चुके होगे तुम लोग, है ना। इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले इक्विटी जान लो क्या चीज है। ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, भारत में नहीं पैदा हुए, पता होगा तुमको, शायद ग्रीस या यूनान में या विदेश में ही पैदा हुए। डिवीजन माने भाग से संबंधित, जब इसको कहते हैं एडिशन, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं डिवाइड। मतलब ये भागा से संबंधित नियम है। देने वाले कौन थे? यूक्लिड। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑपरेशंस। पढ़ी तो होगी, बताया नहीं होगा कोई, हम जानते हैं नहीं बताया होगा तो सब तोड़ दोगे। एल्गोरिथम पढ़ोगे बहुत मन लगेगा, मैथ साइंस बहुत मन लगेगा पढ़ने, एक एक चीज एक्सप्लोर करो। एल्गोरिथम बोडमस पढ़े, बोडमस 2 + 3 भागा 2 ऐसा है, तो पहले का अगर पीछे भाग तक गुना तक जोड़ घटाओ, है ना। बोडमस इंग्लिश में बोडमस, हिंदी में वो मैंने बोला जो। तो ये एक ऑपरेशन हो गया, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, चौथा, 4-5 सीजन में जाता था ना। ये सब सेट ऑफ ऑपरेशन जिसमें होता है उसे कहते हैं एल्गोरिथम। मेरे समझ में आ गया? एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑपरेशन। सेट माने समुच्चय, संग्रह, कलेक्शन, है ना। ऑपरेशन में प्रक्रिया, संक्रिया, है ना। तो सेट ऑफ ऑपरेशंस, सेट ऑफ ऑपरेशन, समझ में आ गया? अब ये चीज क्या चीज है? सिलेबस होता है, लेमा हटा दिया है, लेकिन लेमा के से जरूरत पड़ेगा। लेमा मतलब होता है परमेयिका, इनमें क्या कहते हैं? इक्विटी विभाजन परमेयिका, और इसमें इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम। तब जो किसकी जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखना। ये क्या चीज है समझना बेटा, कि अगर कोई 2 नंबर A and B, अगर कोई 2 नंबर A and हो ऐसा जिसमें B से A में भाग लगाया, क्या भाग लगाया? Q टाइम लगेगा, शेष कितना बचा? रेशो क्या है? A = BQ + R। समझना है आराम से, कोई दिक्कत? तो लेमा की जरूरत पड़ी ना। अब एल्गोरिथम में क्या करना है? यहाँ पे कॉमन है। एल्गोरिथम में करना है कि इफ माने अगर, नहीं बोलता है अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करूं? पाकिस्तान में बम पड़ा देते, है ना। देखो लोग चुटकुला बोलता है कि अगर तुमको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो कहता मैं चाइना में बम पटक दूंगा। तो कहता है अगला दिन चाइना में पटक दिया तो कहता अगला दिन मोदी प्रधानमंत्री हो जाए। हम तो एक ही दिन का प्रधानमंत्री है कि नहीं? तो खैर यहाँ पे A = BQ + R। तो इफ माने अगर R = 0, R = देन मतलब तब। ये जो देख रहा है B is the SCF of A and B, है ना। ये पढ़े हो, पढ़ी थी ना? देखो समझ में आ जाए, ये चैप्टर पढ़े हो पहले? हाँ तो देखो फिर से समझ में जाए। अगर कोई 2 नंबर A and B इस प्रकार हो, जब B से A में डिवाइड करें तो रिलेशन क्या आएगा? A = BQ + R। और if R = 0, R = 0, then B is the SCF of A and B, ठीक है। अब देखो जैसे इसको समझो, A है कि B हटा दिया, है ना। देखो इसको हम लोग जैसे बचपन में बनाते थे, कैसे ऐसे बनाते थे, 24 36 से भाग लगा है, एक टाइम लगेगा, ऐसे बनाते थे ना पहले। 24 शेष कितना बचा? अब बाद में भाग लगाएंगे, 12 दूना 24, कैसे आओ? ऐसे कितना होता था? 12 पता था ना। तो इसी को ऐसे नहीं बनाना है, अब ऐसे बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। ये 36 हुआ, क्या लिखेंगे? 24 × प्लस, अब ये 24 यहाँ पे चला आएगा, 12 गुना 2, ये यहाँ चला आएगा, अब प्लस में 0 आ गया ना, तो ये सेफ हो गया 12। आंसर हो
कोई दिक्कत